नमस्कार, मैं शांतिलाल शर्मा, श्री शक्ति ज्योतिष कार्यालय, जावरा से। आज हम सिंह राशि के जातक के लिए 2026 वर्ष में किस प्रकार से उनका वर्ष रहेगा, उनको कौन से ग्रह लाभ देंगे, कौन से ग्रहों से उनको हानि होगी, किस प्रकार से उनके कार्य होंगे, किस प्रकार के कार्यों में उनके रुकावट आएगी, आदि जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि एक निर्भीक, उत्साहशील राशि है, क्षत्रिय राशि है और इस राशि के ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि का ढैया चल रहा है और वह ढैया अभी वर्तमान में चालू है। शनि के ढैया होने के कारण से इस राशि को कई कार्यों में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे जो कार्य ये अभी वर्तमान में करने जा रहे हैं, उन कार्यों में रुकावट आ सकती है। जैसे इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य किया है और वह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा है, तो उसमें शनि का महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। शनि के कारण वह रुकावट दिखाई देगी। कुछ हद तक कुछ कार्यों में इनको धन हानि भी हो सकती है, अर्थात किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा इनको लौटाएगा नहीं, पैसा देने में परेशानी पैदा करेगा, अपनी समस्याएं इनको बताएगा। साथ ही सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, यदि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको देगा, अर्थात उनको बार बार चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ेगा और साथ ही स्वयं के स्वास्थ्य के साथ में पति और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी भी वह करता है, क्योंकि शनि अपने स्थान से 8वें स्थान पर बैठा है और विवाह से सुख या दाम्पत्य से सुख के भाव में होने के कारण उनको वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती है। इसी के साथ उनके नौकरी या धंधे में प्रतिकूलता का सामना उनको करना पड़ेगा, अर्थात जहां पर भी वो नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी उनकी कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, उनके कार्यों में बाधाएं डालेंगे। साथ ही जो धंधा कर रहे हैं, उन लोगों के धंधे में भी कुछ परेशानी का सामना होगा, कहीं ग्राहक की कमी लगेगी या कहीं उनके कर्मचारी उनके साथ ठीक से कार्य नहीं करेंगे, इसलिए धंधे में भी प्रतिकूलता की स्थितियां बनेगी। कहीं कहीं पर राजभय अर्थात पुलिस केस होना या छोटी मोटी समस्याएं आना स्वाभाविक है, किंतु यह उसी स्थिति में होगा जब शनि बहुत ज्यादा आपका प्रतिकूल हो, अन्यथा ऐसी बड़ी समस्याएं प्रायः सभी को प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ में शनि की तृतीय दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, अर्थात कर्म स्थान पर दृष्टि होने के कारण से जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर समस्याएं प्राप्त होगी। जो बच्चे छोटे हैं और वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन न लगना व उनकी पढ़ाई में थोड़ी समस्याएं आना जैसे कार्य उनके लिए होंगे। इसी के साथ में शनि का प्रभाव संतान स्थान पर भी होने के कारण से संतान से भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संतान का जिद्दी होना या बड़ी संतान है तो उनसे संबंधित किसी प्रकार की सुख की कमी आपको प्राप्त हो सकती है, इसलिए शनि के उपाय आप किस प्रकार से करेंगे यह भी आपको जानना चाहिए। मुख्य रूप से मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। विस्तृत उपायों के लिए आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही इसके बाद यहाँ पर गुरु आपको वर्तमान में वर्ष के प्रारंभ से अर्थात 1 जनवरी से ही 2026 में मिथुन राशि में गोचर करते हुए मिलेंगे, जिसके कारण से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। जैसे छोटे भाइयों से
आपको सहायता प्राप्त होना, मित्रों का सहयोग प्राप्त होना, इसके साथ ही मित्रों के सहयोग के बाद आपको संतान से भी कुछ लाभ इस बृहस्पति के कारण प्राप्त होगा। अर्थात शनि जहां आपकी संतान को थोड़ा समस्याग्रस्त बना रहा है, वहीं गुरुदेव जून माह तक अर्थात 2 जून 2026 तक आपके बच्चे के रिजल्ट में, आपके बच्चे के परीक्षा परिणाम में, परीक्षाओं में और उच्च परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इत्यादि में आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से गुरु की दृष्टि संतान स्थान पर आपके लिए बहुत ही अच्छी और रहेगी, जिससे आपको धन लाभ होगा, पद और प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि होगी। अर्थात यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका पद बढ़ जाएगा। नौकरी के अंदर आपको आपके मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। जहां शनि मित्रों से असहयोग की बात प्राप्त हो रही थी, वहीं यहाँ पर आपको गुरुदेव उसको बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे और कुछ हद तक मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ कार्य शनि के कारण से रुके हुए रहेंगे, वहीं गुरु की स्थिति 2 जून तक अच्छी होने के कारण से इस वर्ष में आपके रुके हुए कार्य में भी पूर्ण होने की संभावनाएं बनेगी। व्यवसाय में भी जहां शनि के कारण से आपको थोड़ा हानि हो रही थी, वहीं यह व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आपको सुख देंगे, साथ ही संतान की प्राप्ति और संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही शत्रुओं का ये विनाश करने में भी आपका सहयोग करेंगे। गुरुदेव इस समय 2 जून 2026 तक आपके लिए ये कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छे हैं और आपको जो हानियां हो रही थी, उस हानियों के अंदर आपको बहुत लाभ प्रदान करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इसी के बाद, अब बृहस्पति के 12वें स्थान के अंदर अर्थात 2 जून 2026 के बाद जब ये उच्च के होकर के द्वादश स्थान के ऊपर जाएंगे, तब यह धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं। कुछ लोगों को उस यात्रा के अंदर बड़ा आनंद आता है, तो वह आनंद का अनुभव भी करेंगे, किंतु यात्रा में थोड़ा कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह सिंह राशि से कर्क में होने के कारण 12वें रहेंगे, पर उच्च के होने से आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। धार्मिक यात्राएं होने से आपका धर्म कार्य बढ़ेगा। यदि धर्म यात्रा नहीं होती है, तो आपके घर में इस दौरान या इसके पूर्व बच्चों की सगाई, शादी या और किसी प्रकार के मांगलिक कार्य आपके घर में होने की संभावना है, ताकि आपका खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा और मांगलिक कार्य आपके हो जाएंगे। कुछ धन का व्यय भी इसके कारण से हो सकता है। शरीर और मसल्स में कोई दर्द छोटा मोटा उत्पन्न हो सकता है, अतः गुरु के कुछ उपाय आपको करना चाहिए। वैसे आप शनि के लिए जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, वह कार्य आपके इस बृहस्पति के द्वादश होने पर भी लाभ प्रदान करेगा और आपके स्वास्थ्य में भी आपको लाभ प्रदान करेगा। व्यवसाय में जो अवरोध होंगे, उन अवरोधों को भी वह दूर करने का प्रयास करेगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर वहां शनि के कारण परेशानी आ रही थी, यहाँ गुरु के कारण से भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ जिन बच्चों के अंदर थोड़ी समझ का अभाव है, ऐसे बच्चों में जो सिंह राशि के हैं, उनको वैवाहिक जीवन के अंदर मुख्य रूप से परेशानी आ सकती है। इसलिए उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपसी व्यवहार को मैत्रीपूर्ण व बैठकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर अब हम आगे बात करेंगे कि स्वजनों से भी यहाँ गुरु के कर्क राशि में आने से कुछ मतभेद हो सकते हैं। अपने परिवार में कुछ मतभेद की बात आ सकती है, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होगा, किंतु आप धार्मिक हैं, आपके घर पे पूजा पाठ होती है। यदि आप सभी का सम्मान करते हैं, अपने से बड़े लोगों को पूर्ण रूप से सम्मान देते हैं, तो आपके इन बुरे फलों के अंदर भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अधिक परेशानी आने पर या आपको किसी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए जाएंगे, जहां पर आप देख लें। इसी के साथ में राहु जो है वर्तमान में आपके 7वें स्थान पर होने के कारण से यह आपकी विचारधारा को, मन स्थिति को बिगाड़ने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर
अपनी मानसिक स्थिति को बहुत अधिक संभाल करके रखना है, अर्थात आपको बहुत अच्छे विचारों को रखना है। कोशिश करें कि किसी अच्छे व्यक्ति की कथा सुनें, गीता का पाठ करें या किसी प्रवचन को सुनें। ऐसे अच्छे कार्य करने से आपका वैचारिक जो है विचार जो है वह बड़े शुद्ध हो जाएँगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप अनैतिक मार्ग पर जाने की जो आपकी संभावना है वह समाप्त हो जाएगी। अन्यथा आपने यदि किसी बुराई को पकड़ रखा है तो वह निश्चित रूप से बढ़ सकती है। भागीदारों से भी हानि हो सकती है, अर्थात जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनका पार्टनर इस समय में उनके साथ किसी प्रकार की कोई हानि पैदा कर सकता है। इसलिए सिंह राशि के जातक को अपने कार्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। साथ ही कुछ लोग अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। जिनके जीवन में एकादश स्थान के ऊपर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वह जॉब में है, तो वह जॉब छोड़ करके दूसरी जगह जा करके अपने जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार में भी उनको परेशानी आ सकती है और नौकरी करने वालों को नौकरी में भी सामान्य परेशानी आ सकती है। मानसिक जो उनकी व्यथा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वह मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, ईश्वर के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और थोड़े कर्म करते रहें, कार्य के प्रति संलग्न रहें, ईश्वर का ध्यान रखें, तो उनको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ केतु उनके लग्न में वर्तमान में चलेगा, जो कि 2026 में सिंह राशि के अंदर ही गोचर करेगा, उसी में चलता रहेगा। तो यहाँ पर उनको धन लाभ तो होगा, किंतु कुछ चोट की संभावना भी बनती है। इसलिए भगवान गणेश जी की आराधना उनको करना चाहिए, वह उनको बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप ईश्वर का नाम जप करें या जो उपाय मैंने इस राशिफल में बताए हैं, उन उपायों का पालन करें। यदि उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व आप बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।